अरे आज जल्दी आ गया तुम? हाँ, आज जल्दी फ्री हो गया। क्यों? आज तुम्हारा बॉस तुम पे मेहरबान हो गया क्या? तो क्या कहती हो, शादी करोगी मुझसे? काफी टाइम बाद मैंने अपने मम्मी पापा से बात भी की। खुश थी लाइफ में। फाइनली कुछ ऐसा मिल रहा था जो तभी तक नहीं मिला था। हेलो 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 पापा फोन मत काटना पापा, पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। क्या हुआ नीलिमा? इस बार कौन सी जुर्म में गिरफ्तार हुई है जो हमारी याद आई? शादी कर रही हो पापा? तो पापा मैं बदल गई हूँ, बेंगलुरु में हूँ। गोपाल नाम है लड़के का, इंजीनियर है। तो हमें बता रही है ये अचानक तुझे माँ बाप से परमिशन लेने की सूझी? पापा आपका गुस्सा अपनी जगह सही है, मैं समझती हूँ, पर मुझे अपने किए पर ना ही शर्मिंदगी है ना पछतावा। मुझे लगा अपनी शादी की बात मुझे आपसे और मम्मी से शेयर करनी चाहिए, तो फोन कर दिया। पापा मम्मी को फोन दीजिए प्लीज। माँ बाप भी बेंगलुरु की ही हैं। पता है, सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ नॉर्मल सा कर रही हूँ जो मेरी फैमिली को, मेरी बहन को कबूल होगा, सही लगेगा। मैं भी एक्साइटेड थी, नई जिंदगी, सेटल होना, गोपाल, मैं, शादी, आगे बच्चे। जी बच्चे। तो बेसिकली तुम सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहती थी और तुम्हारा जो सेल्फिश स्वार्थी नज़रिया था ज़िंदगी का, उसे लोगों की नज़र में बदलना चाहती थी। सेल्फिश, स्वार्थी कौन नहीं होता? जो महात्मा टाइप होते हैं ना, उन्हें भी ज़बरदस्त गरज होती है कि कोई उन्हें महात्मा कहे, उनके बलिदान की वाह वाह करे। और मैं ठहरी नॉर्मल साधारण लड़की। मैंने कभी भी अपने साथ, ना ही अपने स्वार्थ के साथ कोई चीटिंग नहीं की। पर तुम्हें लगता है गोपाल ने तुम्हारे साथ चीटिंग की? हाँ, की उसने चीटिंग। उसने मेरे साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रिश्ता जोड़ा। पूरे 8 महीने साथ में रहा मेरे। उसके बाद और क्या जानना चाहता था वो? शादी करने वाला था वो, फिर 1 सेकंड में सब बदल गया। हाय, आ गए तुम? लाओ मुझे बैठ दो। मेरी मम्मी पापा से बात हुई, काफी खुश थे हमारी शादी की न्यूज को सुनकर। पूछ रहे थे कि कब आकर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तुम्हारी कोई डेट की बात हुई क्या? तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। क्या? तुमने कहा था तुम केसी एसोसिएट्स में असिस्टेंट अकाउंटेंट हो। हाँ। झूठ है जो तुमने बड़ी सफाई से बोला था, आंखों में आंखें डालकर। पॉइंट पे आओ गोपाल, गोल गोल बातें सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं। और झूठ बोलने से पूरी जिंदगी वेस्ट होती नहीं लेमा। मैं ललित से मिला था। कौन ललित? स्कूल फ्रेंड है मेरा, वो तुम्हें जानता है। शैली? मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई ललित। अरे बाकी सब सही चल रहा है यार। सुनना, एक गुड न्यूज़ है। क्या? मैं शादी कर रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स यार। तो लव या अरेंज? लव। और हमारे पेरेंट्स अगले महीने शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, लड़की कहाँ की है? बेंगलोर की? नहीं यार, यहीं की है, अहमदाबाद की। हम लोग इधर ही मिले थे यार। उसके पेरेंट्स मोरबी के हैं और पिछले 7-8 महीने से हम दोनों लिव इन में, बेंगलुरु में। क्या बात है यार, लिविंग शिविंग है। हाँ यार, सही है। मॉडर्न लड़की है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है। एग्जैक्टली जैसे मुझे पसंद है यार। वो तो ठीक है, लेकिन तू तो इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं था बे, हैं? इतने दिनों से कोई जिक्र भी नहीं किया तूने तो यार। यार वो शादी के डिसीजन तक मैंने किसी को भी नहीं बताया यार। अभी लास्ट वीक ही प्रपोज किया। अच्छा ठीक है, चल फोटो तो दिखा। हाँ यार, ये देख, तेरी होने वाली भाभी नीलिमा दीक्षित नाम है, M.Com पढ़ी है। ये अहमदाबाद के केसी एसोसिएट्स में जॉब छोड़कर आई यार मेरे साथ रहने। क्या हुआ यार? ये नीलिमा है? हाँ, क्यों? मैं जानता हूँ भाई से। अच्छा, कैसे? तू शॉक्ड हो जाएगा यार। अबे बताना यार, सस्पेंस क्या बना रहे हैं? हाँ? अब तुझे कैसे बताऊँ यार।
देख भाई, ये जो नीलिमा है ना, ये भाई कॉल गर्ल रह चुकी है। तू क्या बकवास कर रही है ललिता? कुछ समझ में आ रही तेरी बात? हाँ? कुछ बोले जा रहे क्या कि क्या सुनूं मैं यार? प्लीज सुन पहले मेरी बात, शांत हो जा। नहीं सुनना है मुझे कुछ। मैं बकवास नहीं कर रहा भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, सुन तो ले। हाँ बोल। मोनिका नाम की एक कॉल गर्ल थी यही अहमदाबाद में, पॉश टिप टॉप सी। मैं भी जाता था उसके पास कभी कभी। उस मोनिका ने लॉन्च किया था इस नीलिमा को। उस मोनिका के घर से ही ऑपरेट करती थी वो सब कुछ। फिर बाद में इसने अपना अलग से शुरू कर दिया। ललित मेरे बचपन का दोस्त है, झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। तुम्हारे दोस्त ने सही कहा, मैं पहले कॉल गर्ल थी, दूसरी लड़कियों को भी लगवाया था मैंने। फिर पुलिस की रेड भी हुई थी और मैं अरेस्ट भी हुई। और केसी एसोसिएट्स? वो झूठ है, एमकॉम भी झूठ है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और पेरेंट्स तुम्हारे जिनसे तुमने बात करवाई, वो भी सच के हैं कि झूठ के? सच के, मोरबी में है। और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे? वो मेरी बिजनेस में रेड हुई थी, मैं अरेस्ट हुई थी, फिर बेल भी हुई। बाहर निकलने के बाद मैंने एटीएम लूटने का ट्राई किया। एटीएम लूटने की? हाँ, पुलिस ने मुझे फिर से अरेस्ट किया, बेल हुई। तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, समझ नहीं आ रहा था पैसे कैसे कमाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ और ट्राई किया। सर, मुझे अहमदाबाद के लिए लिफ्ट चाहिए, मेरी बस छूट गई है, अर्जेंट है। ठीक है, बैठिए। ऐसे इतनी रात गए अकेले बस का वेट करना थोड़ा रिस्की है। जी, लिफ्ट लेना भी हाँ, और लिफ्ट देने वाले के लिए भी रिस्की है। क्या? मुझे पैसे चाहिए, जो है जितने हैं तुम्हारे पास मुझे दे दो, मिनिमम 10,000। ए सुन, चल नीचे उतर। नहीं उतरूंगी, पहले पैसे दो, 2 पैसे। और हाँ, जबरदस्ती गाड़ी से उतारोगे ना तो सीधे ये टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक फाड़ दूंगी और जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तुम्हारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूंगी, GJX1MR3Y20। रेप चार्जेस लगेंगे, 7 साल के लिए अंदर और बदनामी बोनस में। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। आई नो, पर मुझे पैसे चाहिए, 2 पैसे। 2 पैसे या फाड़ू ये टॉप, फाड़ू फाड़ू। ऐसी गाड़ियों से ही लिफ्ट लेती जिसमें अकेला मर्द सफर कर रहा हो, जिसके पास कैश नहीं होता उसे एटीएम ले जाती। एक से तो मोबाइल, वॉलेट, लैपटॉप सब ले लिया। मुझे याद भी नहीं न जाने कितनी गाड़ियों से ऐसी लिफ्ट ली मैंने। उसके बाद मैं तुमसे मिली गोपाल, और तब से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बदल गई, मैं अब अलग ही इंसान हूँ। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ गोपाल, मैं अब वो पहले वाली नीलिमा नहीं रही। नीलिमा, तुम अपने बैग्स पैक करो और जाओ यहाँ से। पिछले 8 महीनों में मैंने तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। हाँ, मुझे पहले बता देना चाहिए था अपनी लाइफ के बारे में। पर अब का बोलो, नॉर्मल हूँ कि नहीं सबकी तरह? तुमने मुझे झूठ बोला। लेकिन मैंने सच भी तो बोला, एक्स्ट्रा सच बोला। एटीएम लूटना, हाईवे एक्टिविटी, सबके बारे में बताया। जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी बताया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता नीलिमा। मैं अंधेरे में था, या बोलो अंधेरे में रखा गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो 8 महीने हमने साथ में बिताए हैं, पूरी लाइफ वैसी ही होगी, बल्कि उससे कई गुना बेहतर होगी। मैं तुम्हारे साथ एक और मिनट, एक और सेकंड भी नहीं रहना चाहता। तुम बस निकलो यहाँ से। गुस्से में हो तुम, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे प्लीज? पूरी फ्लाइट आराम से सोचता हुआ आया, डिसाइड कर लिया मैंने। मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए गोपाल। नो चांस। तुम बस निकलो, अभी निकलो यहाँ से।
ये तुम्हारा आखिरी फैसला है गोपाल? हाँ। You know what? Just get out from here. ओके फाइन, तुम्हारी जिंदगी से निकलने के लिए एग्जिट फी लूंगी। 10 लाख। दिखा दी ना अपनी औकात। फूट लो भी यहाँ से। चीजें और खराब हो ना उससे पहले निकल लो यहाँ से। और हाँ याद रखना, मैं उन हाईवे वाले डफर ड्राइवर्स में से नहीं हूँ। रेप चार्ज काफी सीरियस होता है गोपाल। क्रिमिनल बैकग्राउंड तेरा है, कोई तेरे झूठे इल्जाम का यकीन भी नहीं करेगा। कोई नहीं। अच्छा, इतना समझ लो, लड़की को शादी का गाजर दिखाकर उसके साथ सेक्स करना रेप के दायरे में आता है। शादी के वादे के सबूत भी है मेरे पास, फोटोग्राफ्स, रिंग। हमारे पड़ोसी शांति जी भी विटनेस होंगी। कानून तोड़े हैं इसलिए कानून के बारे में जानती हूँ गोपाल। 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, 10 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। और जुबान है मेरी, उसके बाद ना ही तुम कभी मुझे देखोगे ना सुनोगे। कितनी वाहियात शर्त थी, शादी करो मुझसे या 10 लाख फाइन भरो। बाद में तो मुझे लगने लगा कि शायद वो खुद आई होगी मेरे पास। पहले तो मुझे फंसाया और ब्लैकमेल करने लगी। अगला 1 हफ्ता मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट वीक था। दिन में 10 बार मैसेज करती, कॉल करती कि पैसे अरेंज हुए या जाऊँ पुलिस के पास। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने सारे सेविंग्स और दोस्तों से झूठ बोलकर लोन्स लिए। और पैसे दे दिए नीलिमा को? वरना वो छोड़ती मुझे। पर मैं बहुत हर्ट हुआ था कि कैसे कोई अपने लाइफ के बारे में झूठ बोलकर आपकी लाइफ में आए और आप उसे लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हो। पर जब उसके सही रंग सामने आए तो वो अपना क्रिमिनल साइड बताकर आपसे पैसे हटना चाहती है। पैसे तो देने ही थे उसे। वो बेंगलुरु आने को रेडी नहीं थी, तो 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं अहमदाबाद गया। सबसे छुप कर एयरपोर्ट से सीधे उसके घर गया, उसे 10 लाख देने। पैसे तो हैंड ओवर कर दिए, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया। गिन लो, पूरे 10 लाख है। गिनने की ज़रूरत नहीं है, इतना भरोसा है तुम पे। पिछले 8 महीने हस्बैंड वाइफ की तरह रहे साथ में। और उसके बाद तुमने क्या किया? मुझे रेप चार्ज की धमकी दी, ब्लैकमेल किया। उसके बाद हम शादी भी कर सकते थे। झांसा दिया तुमने मुझे नीलिमा। खैर, अब प्रॉमिस करती हो कि आज के बाद मुझे झूठे रेप चार्ज की धमकी नहीं दोगी, ब्लैकमेल नहीं करोगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया? प्रॉमिस। अब से मैं तुम्हारी लाइफ में हूं ही नहीं। झूठे रेप के इसके चार्जेस तो दूर की बात है। एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो जाता और कर भी लेता, तब तो नहीं करती ना मुझे ब्लैकमेल 10 लाख के लिए? नहीं करती गोपाल, नहीं करती। और अब ये बात पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर अब तुम चाहो भी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं शादी करने के लिए मना करता ही नहीं नीलिमा। अगर तुमने अपनी सच्चाई नहीं छुपाई होती और सब कुछ झूठ नहीं बोला होता अपने बारे में, तुम्हारी सच्चाई जानकर तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी कौन सकता है? तुम जा सकते हो। गुड बाय। जी नीलिमा, साथ चलो हमारे। क्यों? मैंने क्या किया है? ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। तब तो नहीं करती ना मुझे ब्लैकमेल? नहीं करती गोपाल, नहीं करती। और अब ये बात पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। ये हमारा निजी मामला है सर। नहीं नीलिमा, ये निजी मामला नहीं है, ये ब्लैकमेल है। और मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है। मैंने इन्हें तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड बताया। प्रोस्टिट्यूशन, ATM लूट, हाईवे पर ठगना, मुझसे झूठ बोलना और फिर ब्लैकमेल, सब कुछ। ये क्लियर कट एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल का मामला है। तुम्हें जो कैश दिया गया था उस पर मार्किंग है, बतौर सबूत कोर्ट में पेश होगा। सर, इसने जो स्टिंग करके आपको वीडियो दिखाया है वो पूरी हकीकत नहीं है। एक्चुअली इसने मेरा इस्तेमाल किया है, झूठ बोलकर पूरे 8 महीने। मिस नीलिमा दीक्षित, यू आर अंडर अरेस्ट। तो फिर इसे भी अरेस्ट कीजिए सर। इसके खिलाफ भी मेरे पास काफी सबूत हैं। कंप्लेन दर्ज कीजिए, धोखा और रेप की। तो फिर तुमने क्यों नहीं पहले कंप्लेन दर्ज की? अगर मैं पहले से शिकायत कर देती तो क्या करते आप लोग? इसलिए मैंने मैटर खुद ही सॉल्व कर लिया। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम अपने वकील से कहो, कोर्ट में कहो। इस वक्त हम तुम्हें ब्लैकमेल के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। ले जाओ इन्हें। तब मैं समझा ही नहीं
कि मैं एक जाल में अचानक से फंस गया हूँ, क्या जानबूझकर फंसाया जा रहा हूँ। जो भी था, मेरा लग अच्छा है कि मैं उस जाल से टाइम पर निकल गया। मुझे लगता है ये पंकज दोषी भी मेरे जैसे नीलिमा का शिकार था। वो लड़की इंसान नहीं है, शैतान है। दो और एटीएम पर इस बंदे को देखा गया है सर, कैश विड्रॉ करते हुए। पंकज का डेबिट कार्ड यूज कर रहा है सर ये। नहीं, मैं नहीं जानता इसको। रानी? नहीं, मैं भी नहीं जानती। 6 और 7 जून को ही इस आदमी ने 3 अलग अलग एटीएम से पैसे विड्रॉ किए हैं। ये पैसे पे पैसे निकाले जा रहा है और हमारा पंकज अभी तक घर नहीं आया। रानी जी, जरा पंकज के दोस्तों से पता करिए कि ये कहीं उसी का आदमी तो नहीं है। सर, मैं पंकज के दोस्तों को नहीं जानती। देखिए, कुछ समय हमें लगा कि वो अपने दोस्तों से करवा रहा है, लेकिन नहीं, अपने बीवी बच्चे को ऐसे इतने दिन छोड़ के नहीं, वो नहीं कर सकता। 5 जून को उनकी किसी से बात हुई थी, पता चला कि आपको? जी हाँ, नंबर का तो पता चल गया है, लेकिन अभी वो स्विच ऑफ है। पंकज की गाड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। घटोड़िया इलाके में फोन स्विच ऑफ हुआ है और 6 जून को जिस एटीएम से पैसे निकाले गए थे वो भी इसी इलाके में है। कंज्यूमर फॉर्म से नीलिमा दीक्षित का एड्रेस मिला है, जो कि मोरबी का है, लेकिन उसके फॉर्म पे उसका कोई अल्टरनेट नंबर नहीं है। उसका एक बार एड्रेस चेक करके मुझे कॉल बैक करो, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एड्रेस सही है या फिर ये नंबर ही जाली है। ठीक है कैलाश, मुझे एड्रेस और सारी डिटेल्स भिजवा दीजिए, मैं भी चेक करता हूँ। सर, ये नीलिमा की कॉल रिकॉर्ड में भी शो हो रहा है कि नीलिमा और पंकज एक दूसरे के टच में थे लगभग 3 महीनों से। 5 जून की रात को नीलिमा के फोन से पंकज को फोन आता हाय और वो घर से निकलता है। उसके कुछ घंटों बाद पंकज अपने पिता को फोन पर यह कहानी बनाकर सुनाता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया ड्रग्स के साथ। फिर पंकज के फोन से एक लड़की बात करती है। वो ये कहती है कि पंकज किडनैप किया गया है, जबकि पंकज ने यह कहा था कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया ड्रग्स के साथ। ये माजरा है क्या, समझ में नहीं आ रहा। पंकज वाकई में किडनैप हुआ है या कोई खेल है। हेलो कैलाश, शैलेश बोल रहा हूँ मोरबी से। ये जो तुमने नंबर दिया था ये भी सही है और एड्रेस भी, लेकिन ये लड़की नीलिमा तो घर पे नहीं है, पर उसके पिता हैं बलदेव दीक्षित। जरा उनसे बात करवाइए। ये लीजिए बात। हेलो बलदेव जी, आपकी बेटी नीलिमा कहाँ पे है? मुझे नहीं पता सर, और ना मैं उसके टच में हूँ। बलदेव जी, आपकी बेटी नीलिमा ने शायद पंकज दोषी करके एक आदमी का किडनैप किया हुआ है फिरौती के लिए। मैं क्या करूँ सर, महीनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अहमदाबाद में आपकी बेटी कहाँ रहती है? उसने बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, और ना पता करने की कोशिश की, और ना आगे कोई इच्छा है। आप पुलिस वाले एक बात ध्यान से समझ लें, नीलिमा से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं है वो। इसलिए आप हमें उसके लिए परेशान ना करें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, नीलिमा को लेकर आप दोबारा हमारे घर में मत आइए। फोटोग्राफ और डिटेल सारे थानों में सर्कुलेट करवा दो। जिस तरह से बाप बोल रहा है शायद पहले भी कुछ हुआ हो सकता है, कुछ हिस्ट्री रही है इस नीलिमा की। सर, खबरियों को भी लगा देता हूँ, किसी को कुछ तो पता होगा इसलिए। हेलो हेलो कैलाश सर। हाँ, बोल रहा हूँ। रामदेव चौक पुलिस थाने से एएसआई गीता पटेल बोल रही हूँ। हाँ गीता, बोलो। सर, ये जो लड़की है नीलिमा दीक्षित, नवंबर 2017 में मैंने अरेस्ट किया था इसको। ब्लैकमेल का केस था, अभी बेल पर छूटी हुई है। गीता, इसका एड्रेस क्या है? जहाँ से गिरफ्तार किया था सर, वहाँ का एड्रेस है। पड़ोसी से बात करते। हाँ कैलाश। सर, इस पंकज दोषी की कार यही बिल्डिंग के कंपाउंड में ही पार्क्ड है, और बिल्डिंग का वॉचमैन कह रहा है सर कि कल रात को नीलिमा यहाँ से निकली थी सूटकेस लेकर के ऑटो से। ठीक है, जाते देखा नहीं, लेकिन आते भी तो नहीं देखा था। कब आती, कब जाती, क्या करती, किसी को कोई पता नहीं चलता। इसे देखा आपने पहले कभी? ना ना,
इसे याद नहीं आ रहा है। वो लड़की नीलिमा अकेली ही रहती थी यहाँ। इस वक्त वो कहाँ हो सकती है? वो मकान मालिक चंदर भाई को पूछा? हेलो, हमें आपसे बात करनी है, तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचिए। ठीक से पता किया ना सुरेश? डबल चेक किया? थैंक यू सुरेश। सर, परसों सुबह यानी 7 जून की सुबह को हिम्मतनगर पुलिस को एक लाश मिली थी। वहाँ के कांस्टेबल सुरेश को हमने पंकज की फोटो भेजी हुई थी। वो कह रहा है कि ये लाश पंकज ही है। मानते हैं कि गलती हमारे बेटे की भी थी। उसकी बीवी थी, बच्ची थी, फिर भी ये दूसरी लड़की के साथ। पुलिस वालों ने बताया कि किसी ऐप पे मिली थी। कैच क्रश नाम का डेटिंग ऐप है, उस पर मिले। Hi, this is Vicky. How are you? Your profile pic is very good. गोपाल के धोखे से मैं सिर्फ अकेली नहीं रह गई, मैं अंदर से खाली हो गई थी। मैंने एक रेगुलर जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसके लिए इतनी मेहनत की थी, सब पर पानी फिर गया था। बुरी हालत थी। तब ये डेटिंग ऐप हाथ लगा। ये डेटिंग ऐप इंटरेस्टिंग था। अलग अलग आदमियों के प्रोफाइल्स जिन्हें गर्लफ्रेंड्स की तलाश थी, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ इस ऐप पर। क्या ट्राई करना चाहती थी? फिर से लोगों को फंसाना? पंकज दोषी को मैंने फंसाया, अब भी ऐसे लगता है आपको? तुमने कहा कि गोपाल ने तुम्हें धोखा दिया, पर ब्लैकमेल तो तुमने किया था। ब्लैकमेल नहीं था वो, मेरा हक था, कॉम्पनसेशन था। 8 महीने गोपाल ने भरपूर मज़े किए थे। अगर मैं पहले कभी कॉल गर्ल थी तो क्या मेरी फीलिंग्स नहीं हो सकती? उसे लगता है कि मेरे पास ने उसे धोखा दिया, लेकिन मेरे प्रेजेंट को उसने बर्बाद किया ना। और पंकज दोषी, मैंने उसे नहीं फंसाया, उसने मुझे फंसाया था। एक तो अपना नाम विकी आचार्य बताया और मेरे घर आने लगा। उसकी सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से आ जाता। तंजानिया में एक ऑयल कंपनी है, हम लोग उसमें पार्टनरशिप ले रहे हैं। उसने खुद ही मुझे कहा कि वो बहुत रिच है, उसकी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। उसके सारे झूठ मैं बड़े सिंसियरली सुनती, सच मानती उन्हें। जब भी ज़रूरत होती वो मुझे पैसे भी देता, दिलदार था। तुमने उसे मार डाला नीलिमा, 10 लाख के लिए। ऐसा है, मैं सतीश को मिली, ठीक है। अभी सतीश सबसे अलग था, उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। हमें एक दूसरे से प्यार हुआ, रियल प्यार। सतीश भी तुम्हें कैच क्रश पे मिला था? हाँ। सतीश मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आता। 24 घंटे सिर्फ सेक्स के पीछे नहीं होता, हम बातें करते, शॉपिंग करते, घूमते। वो मेरे लिए गिफ्ट खरीदता था।
हमारे बीच जो था उससे मुझे वो टाइम याद आता जो मैंने गोपाल के साथ गुजारा था। एक अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो मैंने बेच खरीद कर हासिल नहीं किया, कुछ ऐसा जो बस मेरी लाइफ में आ गया एक गिफ्ट की तरह। पर मुझे असलियत की भी समझ थी। सतीश कर्ज में डूबा था। कोई टेंशन है सतीश? तो बताओ मुझे, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। नीलिमा, मेरे सर पर 5 लाख का कर्ज है। इस शहर में किसके सर पे कर्ज नहीं होता? ये कोई बैंक का लोन नहीं है, एक भाई टाइप के बंदे से लिए। वो ढूंढ रहा है मुझे, पता नहीं कब तक ऐसे छुपूंगा। अगर मेरे पास होते तो दे देती। यार प्रॉब्लम तो ये है कि मम्मी पापा से भी नहीं बोल सकता। मैं एक बंदे को जानती हूँ, बहुत पैसे हैं उसके पास। लेकिन वो मुझे पैसे क्यों देगा? हम मांगेंगे नहीं तो फिर निकलवाएंगे। निकलवाएंगे? हाँ निकलवाएंगे। सिर्फ 5 ही क्यों, 25 निकलवाएंगे। विवेक आचार्य नाम है उसका, करोड़ों का टर्नओवर है उसका। और ये निकलवाएंगे मतलब? किडनैप। और 25 लाख उसकी फिरौती होगी? हाँ। लेकिन इस काम के लिए हम दोनों काफी नहीं। मेरा एक दोस्त है राहुल पांचाल, भरोसेमंद है, उसे ले ले साथ में। पंकज को यहीं मारा होगा शायद। सर लेकिन ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है कि जिससे एक लीड मिल सके कि नीलिमा फरार कहां पे हुई। यार ये पंकज का कार्ड ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब? ये ब्लॉक मतलब ब्लॉक। ये कार्ड कोई काम का नहीं है। हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं निकाल सकते। कौन सा एटीएम? हाँ एड्रेस भेजिए तुरंत। सर नीलिमा को एक एटीएम के बाहर खड़ा हुआ देखा गया है, वो भी उस बंदे के साथ जो पंकज के डेबिट कार्ड से कैश निकालते हुए एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ा था। सर कौन सा एटीएम? सर अभी बैंक मैनेजर एड्रेस मैसेज कर रहा है, उठा लो। गलती कर दी हमने सतीश। पता है, तुम ही एटीएम कार्ड पर जोर दे रही थी ना? हमारे पास एटीएम है, पिन है, कैश निकालते रहेंगे। पूरा कैश एक साथ निकलवाते हैं ना। उसे कहते हैं जाकर चेकबुक लेकर आए। उसे चेकबुक लाने कहेंगे ना तो सीधे पुलिस के पास चला जाएगा। हम सबको पहचानता है वो, मेरा घर जानता है। मतलब उसे ऐसे कभी छोड़ नहीं सकते हम। तो क्या उसे मार डालना पड़ेगा? ऑब्वियसली। मारना पड़ेगा उसे। तो मर्डर? उसे नहीं मारा तो हम सब मरेंगे। रुको, ऐसे नहीं, बहुत खून बहेगा। ये लो, ये बेटर रहेगा और इजी भी। मैं रात को इसे बाहर ले जाऊंगी, तुम दोनों बाहर मिलना, कहीं फेंक देंगे। जो हो गया सो हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है। बस तुम दोनों ही हो या तुम्हारी गैंग में और भी कोई है? मेरा फ्रेंड भी है। कौन है?
क्या नाम है उसका? सर, उस लड़की ने गुमराह किया होगा मेरे बेटे सतीश को। मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, वो तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है। राहुल को गलत फंसा रहे ये लोग साहब। उस लड़की और इस सतीश ने मिलके ही कुछ किया होगा। मेरे बेटे ने सिर्फ एक झूठ बोला था अपने बारे में और उसकी जान ले ली उस नीलिमा ने। ये कैसी परवरिश की गई है इस लड़की की? लानत है ऐसे माँ बाप पर। जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए ऐसी लड़की को। उससे पैसे मांगे, मैंने दिए, फिर भी मार डाला। इकलौता बेटा था हमारा, खो दिया हमने। सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों फंसा वो उसकी चाल में। नीलिमा, तुम्हें कभी लगता है कि सब कुछ अलग हो सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? मेरे चाहने से कुछ बदलेगा तो नहीं। माँ बाप की याद आती है? उन दिनों को याद करती हो जब तुम मोरबी में थी उनके साथ? खुशी खुशी स्कूल से लौटती होगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताया होगा, अभी वो तुम्हें मूवीज़ दिखाने ले जाते होंगे, होटल में खाना खाया होगा। माँ बाप से किसी बात पर गुस्सा हो कि उन्होंने तुम्हें पैसा खर्च करने नहीं दिया? पैसे की कमी कारण थी कि तुम इस रास्ते पर आई, जुर्म के रास्ते पर? कभी कभी सोचती हूँ सबके बारे में, पर मैं वापस नहीं लौट सकती ना, कुछ सुधारने, कुछ संभालने। पछतावा होता है अपने किए पर? पंकज और उसकी फैमिली तो है ही, अब सतीश और राहुल की फैमिलीज भी ये कह रही हैं कि दोषी तुम ही हो। अफसोस होता है। अरमान होना इंसानी फितरत है। ये सिर्फ कुछ खास लोगों में, और वो भी हाल ही में पाई गई सोच नहीं है। पर बड़े अरमानों को पूरा करने बड़ी मेहनत लगती है।